हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आपका हमारे चैनल गणितबाजी में बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर करते हुए गणितबाजी शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूट टू इज इरेशनल को प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। अब ये कंट्राडिक्शन मेथड का होता है जी। तो कंट्राडिक्शन मेथड ऐसा होता है कि खुद से मान लिए कोई चीज और उसको मान करके हम लोग उसके बेसिस पे कुछ स्टेप करेंगे और अंत में देखेंगे कि कुछ गड़बड़ी आ गया। तो ये गड़बड़ी काहे आया? काहे कि हम लोग शुरू में गलत माने थे। तो हम लोग इस बात को मान लेंगे कि हम लोग शुरू में गलत माने थे। और चूंकि अब शुरू में गलत माने थे तो वो बात गलत है, तो बाकी जो दूसरा बचा वो बात सही है। तो दूसरा क्या बचा? पूरे कंफ्यूज आ गए का? तो चलिए समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए, यहां पर रूट टू इरेशनल हम लोगों को साबित करना है। तो पहले हम लोग मानेंगे कि इसको रूट टू रैशनल और उसके बाद कुछ स्टेप्स करेंगे। और रैशनल मानेंगे तो देखिए, रूट टू को जैसे ही हम लोग रैशनल मानेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बटे b के फॉर्म में, जहां b आपका 0 नहीं होना चाहिए और साथ में ए बी का है। ए बी एक इंटीजर है और मान लेंगे कि ए बी का कॉमन फैक्टर बस एक है। मतलब कि ए और बी को सिर्फ दुनिया का इकलौता नंबर एक ही है जो भाग मार सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ए और बी को भाग मार सकता है। और उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे, अपना ही बात को काटेंगे कि हम लोग ला देंगे कि 2 भी एक ऐसा नंबर है जो ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। और बाद में खुद बोलेंगे, अपने मुंह से कबूलेंगे कि देखिए भैया, हम लोग पहले बोल रहे थे 1 इज द ओनली फैक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब एक ही एकलौता नंबर है जो ए को भी भाग मारेगा और जो बी को भी भाग मारेगा। और बाद में हम लोग खुद प्रूफ करेंगे, खुद दिखाएंगे कि बीच में 2 भी आ गया जो दोनों को भाग मार रहा है, 2 टपक गया बीच में। तो इससे हम लोग अंत में लिख देंगे कि हम लोग शुरू में गलत माने थे। इसका मतलब शुरू में गलत क्या माने हैं? शुरू में गलत ये माने हैं कि रूट टू मेरा रैशनल है। तो यानी अब कोई नंबर अगर रैशनल नहीं है तो बचा का इरेशनल। यानी खुद कबूल लेंगे कि हम लोगों ने रूट टू को रैशनल माना, हम लोग को गलत रिजल्ट मिला। तो यानी हम लोगों का सपोजिशन यानी मानना गलत था। तो बचा क्या? इरेशनल। तो रूट टू इरेशनल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले रूट टू को रैशनल नंबर मान लेते हैं और उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, जहां बी आपका नॉट इक्वल टू 0 है और ए और बी का एक ऐसा इंटीजर है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। यहां थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक कर लीजिएगा, समझे। ए और बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, मतलब एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग मार सकता है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे रूट टू बराबर ए बाई बी, का कि रूट टू को रैशनल मान लिए हैं और किसी भी रैशनल को ए बटे बी में तो लिख ही सकते हैं। और स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप लोग करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 2b² इक्वल टू a²। बस इस पे ध्यान दीजिए अच्छे से। इसका लेफ्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2b²। तो 2b² को देख के आपको लगता है कि 2 इसको भाग मार देगा? जी हाँ जी, इसको 2 आराम से भाग मारेगा। 2b² बटे 2। ऐ देखिए, कट गया कि नहीं कट गया? बचा क्या? b²। तो मतलब कि 2 डिवाइड करेगा 2b² को। अब देखिए, लेफ्ट बराबर राइट है, बीच में इक्वल टू का साइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब 2 अगर लेफ्ट वाले को डिवाइड कर रहा है तो 2 राइट वाले को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर देखिए 2 डिवाइड्स a²। समझ गए यहां तक? अब देखिए, आप लोगों को तो पता नहीं होगा, पढ़ते लिखते तो है नहीं, लेकिन आप लोगों को हम एक बात बता देते हैं कि एगो थ्योरम है। वो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर p कोई एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर किसी भी एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये बात तय है कि वो प्राइम नंबर जो p है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। नहीं समझे? एग्जांपल से समझ लीजिए, हम है का है। देखिए, अगर 2 एक प्राइम नंबर है, 2 अगर 64 को डिवाइड करता है तो 2 आपका 8 को भी डिवाइड करेगा, मतलब कि उसका रूट को भी वो डिवाइड करेगा। समझ गए? इसी थ्योरम का हम लोग यहां पर यूज करते हैं। देखिए, 2 प्राइम नंबर है और 2a² को डिवाइड कर रहा है, तो आपका 2a को भी डिवाइड करेगा। रीजन दिया हुआ है, सिंस 2 इज प्राइम और डिवाइड्स b², और ये इंप्लाइज करेगा 2 डिवाइड्स b। समझ रहे हैं धीरे धीरे ना? अब देखिए, अब पकड़िए इस स्टेप को आप लोग।
यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 डिवाइड्स ए। तो चलिए पहले भाग मारिए 2 डिवाइड्स ए, और एक काम कीजिए, क्वोशेंट को सी मानिए और डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, रिमाइंडर कुछ बचेगा जब डिवाइड कर रहा है ना। तो आप फिर से लगाइए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुना भाग फल जोड़ शेष। तो इसमें क्या है, डिविडेंड क्या है, ए है, डिविडेंड यही ना है जी, डिविडेंड ए है और डिवाइजर आपका 2 है और क्वोशेंट सी है और रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं है, मतलब ए इक्वल टू 2c आप लोगों को मिल गया। तो बस 2 डिवाइड्स ए के बाद हम लोग लिख दिए लेट ए इज इक्वल टू 2c और c आपका कुछ एक इंटीजर है, c एक आपका कुछ एक इंटीजर है। अब a इज इक्वल टू 2c को आप लोग इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन 1 है। इसमें जब आप a इज इक्वल टू 2c डालिएगा, यहाँ पर जब 2c डालिएगा तो क्या बन जाएगा, ये 4c स्क्वायर नहीं बन जाएगा। बस वही के बाद यहाँ लिखा हुआ है देखिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, जब कट कटा के यहाँ देखिएगा बचेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब फिर से इसके राइट में पकड़िए, धरिए, देखिए तो क्या मिल रहा है आप लोगों को, 2c स्क्वायर 2 से भाग लगेगा, देखिए तो खच को कटेगा 2, लग रहा है कि नहीं, 2c स्क्वायर 2 से भाग। इसका मतलब अगर 2c स्क्वायर भाग 2 से लग रहा है तो b स्क्वायर भी भाग 2 से लगेगा। बस 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 यही चीज को उतार दीजिए, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, और वापस से फिर वही बात, 2 प्राइम है, 2 भाग मारेगा b स्क्वायर को तो 2b को भी भाग मारेगा, थ्योरम है। अब देखिए हम लोगों को क्या मिला, 2a को भी भाग मार रहा है, 2b को भी भाग मार रहा है, और यहाँ पर ऊपर पे भी हम लोग बोल रहे हैं कि a और b को केवल 1 भाग मार सकता है। यहाँ ऊपर पे मान रहे हैं कि a और b को एक भाग मारेगा, और यहाँ खुद दिखा रहे हैं हम लोग कि a को 2 भी भाग मार रहा है और b को भी 2 भाग मार रहा है, मतलब कि अपना बात खुद काट रहे हैं। इसका मतलब ये कटा क्यों, हम लोगों का बात शुरू में गलत माने थे तब ना कट गया, क्योंकि स्टेप तो हम लोगों का सारा सही है, स्टेप बनाते में हम लोग कोई गलती नहीं किए जो गलत जगह पहुंच जाएंगे। स्टेप एक एक स्टेप सही किए हैं, हम लोग मैथमेटिकली चले हैं, लॉजिकली चले हैं। इसका मतलब जरूर ऊपरे में जो माने हैं वही गलत मान लिए तब ना गलत चीज आया। इसका मतलब देखिए अब हम लोग लिखेंगे 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b और ये काट दिया उस बात को कि a और b का सिर्फ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक को छोड़ के, अदर देन 1 देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये किस बात, ये कंट्राडिक्शन क्यों उठा, क्योंकि हम लोग जो माने थे √2 रैशनल, इसलिए ये कंट्राडिक्शन अराइज हुआ। इसका मतलब हम लोग गलत माने थे, तो अगर कोई भी नंबर रैशनल नहीं है तो बचा क्या, इरेशनल, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है ना, इसलिए √2 इरेशनल। तो आशा करते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा भी पसंद आया, अगर पढ़ने में मजा आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।